Hello, welcome back to our channel. Uh, Today we'll discuss a bombastic topic. Thanks for watching. I'm Chandan. You are watching Chemistry Guru. Without wasting time, let's get started. We'll discuss today about mole. This four-letter word is very important for us, not only for 11th, 12th, but also towards the competitive corner also. Okay, we'll discuss in detail about mole, and you will get a clear idea about mole. Okay, let's start. Okay, what is mole and why this word comes? Okay, so first, mole is a ध्यान से सुनना, मोल इज ए ग्रुपिंग वर्ड. इट्स नॉट एन इंडिविजुअल वर्ड, इट्स ए ग्रुपिंग वर्ड. जैसे कि डजन ऑफ बनाना है ना. डजन ऑफ बनाना मीन्स 12 बनाना. स्वार्म ऑफ बीज, ठीक है, मधुमक्खी का जो बहुत सारा होते हैं ना, स्वार्म बोलते हैं. हर्ड ऑफ अ कैटल, समझ रहे हो, हर्ड ऑफ कैटल, लाइक दैट. Also, mole is also a grouping word. It suggests a group, not an individual. Okay. Why this group? Why this word comes? Actually, mole is the unit of amount of substance. ध्यान से सुनना. क्वेश्चन आता है, what is the unit of amount of substance? Amount of substance. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होता है क्या? मोल. मोल इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ये जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता क्या है? एक्चुअली जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता क्या है एक्चुअली? अमाउंट मतलब हमारा दिमाग में ये आ जाता है कि अमाउंट मतलब कुछ सपोज 1 kg 2 kg है ना. सपोज आई एम गिविंग एग्जांपल. जब हम लोग कोल खरीदते हैं, कोल हम लोग 1 क्विंटल, ठीक है ना, 1 क्विंटल 2 क्विंटल टन, ये सब वर्ड यूज करते हैं. जब राइस दाल खरीदते हैं, सपोज 1 kg 2 kg 5 kg यूज करते हैं. जब क्यूमिन सीड परचेज करते हैं, उसके लिए हम लोग ग्राम यूज करते हैं. लेकिन जो छोटा छोटा पार्टिकल्स है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एलिमेंट, एटॉम, कंपाउंड, है ना, ये बहुत इतना छोटे होते हैं. उनके लिए हम लोग क्विंटल, टन, केजी, ये सब वर्ड यूज करना हमारे लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा, है ना. हम लोग बोलेंगे कि हमें 2 kg इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, है ना, वो अच्छा नहीं लगेगा. इसलिए एक नया वर्ड आया, वो होता है मोल. यस, डिड यू गेट माई पॉइंट? एक्चुअली 1 मोल होता है क्या? 1 मोल होता है, इट्स ए बिग 1 मोल इक्वल टू 6.023 into 10 to the power 23 particles, right? इतना समझते हैं हम लोग, समझेंगे. 1 मोल कहेंगे तो इतना बड़ा पार्टिकल को समझेंगे हम लोग. 6.023 into 10 to 23. It's not a small number, right? But this word is itself a big number, but is used for measuring extremely small particles. Got clear? Okay? Right? अच्छा. पार्टिकल्स क्यों? सपोज हम लोग कहेंगे कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ, तो यू विल अंडरस्टैंड दिस मच ऑफ इलेक्ट्रॉन. 1 मोल ऑफ प्रोटॉन, दिस मच ऑफ प्रोटॉन. 1 मोल ऑफ एलिमेंट, दिस मच ऑफ एलिमेंट. 1 मोल ऑफ कंपाउंड, दिस मच ऑफ कंपाउंड. दिस नंबर इज कॉल्ड, डिनोटेड बाय कैपिटल N, व्हिच इज कॉल्ड एज एवोगाड्रोस नंबर. यस, एवोगाड्रोस नंबर. ओके, Na भी लिख सकते हैं हम लोग, Na एवोगाड्रोस नंबर, राइट. तो इट्स ए बिग नंबर, वेरी बिग नंबर. ओके, राइट. सपोज हमारे पास 5 CO2 मॉलिक्यूल्स है. 5 CO2 मॉलिक्यूल्स. ओके, 5 CO2 मॉलिक्यूल्स. सपोज क्वेश्चन आएगा कि कितना मोल होगा. हमारा काम होगा कि 5 के नीचे ये नंबर को डिवाइड कर देंगे हम लोग. 6.023 into 10 to the power 23 moles of CO2. Did you get my point? एक नंबर दिया होगा, मोल पूछा होगा, है ना. तो ये गिवन नंबर को हम लोग गिवन नंबर के नीचे ये जो एवोगाड्रोस नंबर है उसको डिवाइड कर देंगे. इसके बारे में हम लोग डिस्कशन फिर करेंगे. यहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूला हमें मिलेगा.
अभी इतना हम लोग को समझ में आ गया कि 1 मोल इक्वल टू 6.023 into 10 to the power 23। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलो आगे मिलते हैं। एक्चुअली मोल होता क्या है? 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ एटम को हम लोग ये बोल सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास, राइट? ग्राम एटॉमिक मास, 1 मोल ऑफ एटम इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। जैसे सपोज हमारे पास 1 मोल ऑफ कार्बन है, 1 मोल ऑफ कार्बन, क्या करेंगे हम लोग? उसका एटॉमिक मास निकालेंगे, फिर वहां पे ग्राम जोड़ देंगे, ठीक है। कितना होता है उसका एटॉमिक मास? 12 AMU, 12 AMU। ग्राम जोड़ देंगे तो 12 ग्राम हो जाएगा, राइट? सपोज 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 14 AMU, तो ये हो जाएगा 14 ग्राम। सपोज 1 मोल ऑफ कैल्शियम 20 ग्राम, तो 1 मोल ऑफ एटम इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। एटम का पूछा होगा तो एटॉमिक मास आएगा। जब मॉलिक्यूल का पूछेगा, मॉलिक्यूल का, जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे मॉलिक्यूल आएगा, लिख लिया, ओके। नेक्स्ट वहां पे सपोज मॉलिक्यूल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मॉलिक्यूल आ गया तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, राइट? 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ओके। कैसे? सपोज 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर कितना होगा? 1 मोल ऑफ वाटर इक्वल टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, ऑक्सीजन का मास 16 होता है, राइट? कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन, 2 into 1 2 प्लस 16 हो गया 18 ग्राम, जोड़ देंगे, हो गया 18 ग्राम। 1 मोल ऑफ CH4, 1 मोल ऑफ CH4 कितना होगा? कार्बन का 12 होते हैं, हाइड्रोजन 1 1 1 1 हो गया 16 ग्राम, राइट? सपोज 1 मोल ऑफ CaCO3, 1 मोल ऑफ CaCO3, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 into 3 48, 48 12 एंड 48 12 एंड 40, तो हमारा आंसर हो जाएगा 100 ग्राम, राइट? 100 ग्राम। तो 1 मोल ऑफ CaCO3 इक्वल टू 100 ग्राम। 1 मोल ऑफ सपोज H2SO4, 1 मोल ऑफ H2SO4, हाइड्रोजन 1 into 2 2, सल्फर इज 32, ऑक्सीजन इज 16 into 4 64, 16 into 4 64, 32 2, टोटल हो गया 98 ग्राम, राइट? तो we can say that 1 mole of molecule equal to gram molecular mass, right? Did you get my point? Okay. Next, लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले जाओ, ठीक है। इतना तक हमें समझ में आ गया कि 1 मोल मतलब एक बड़ा नंबर है, 6.023 into 10 to the power 23। और क्या समझ में आया? 1 मोल ऑफ सपोज CH4 कहेंगे, उसका ग्राम मोलिकुलर मास, ठीक है। CH4 का ग्राम मोलिकुलर मास, सपोज पूछेगा NH3 का ग्राम मोलिकुलर मास होगा, ओके, ठीक है। चलो अभी देखते हैं। अच्छा, ये तो समझ में आ गया। अभी सपोज क्वेश्चन आएगा 36 ग्राम इक्वल टू हाउ मेनी मोल? डैश मोल। 36 ग्राम इक्वल टू डैश मोल। क्या करेंगे? ये जो गिवन है ना, गिवन अमाउंट उसको न्यूमरेटर में रखेंगे, ठीक है। डिवाइड कर देंगे उसका जो ग्राम मोलिकुलर मास, कितना ग्राम मोलिकुलर मास? 18 हो गया ना आंसर, 2 मोल, राइट? ऐसे कर सकते हैं। जब अमाउंट गिवन देगा, मतलब ग्राम में क्वेश्चन देगा, हमारा काम है गिवन मास डिवाइडेड बाय उसका जो ग्राम मोलिकुलर मास। हाँ, जो ग्राम मोलिकुलर मास होता है ना, जो ग्राम मोलिकुलर मास होता है उसका दूसरा नाम हम लोग लिख सकते हैं मोलार मास, राइट? तो मोलार मास जो होता है ग्राम मोलिकुलर मास वही होता है, ठीक है, राइट? वेल, गिव सम एग्जांपल, डोंट वरी, ओके। चलो नेक्स्ट मैं इरेज कर देता हूं। अभी और एक टर्म आएगा, जब 1 मोल इक्वल टू 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कहेगा, जब वॉल्यूम के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे, वॉल्यूम के साथ, ये क्या आंसर आएगा? 22.4 लीटर आएगा, 22.4 लीटर एट NTP, और 22400 मिलीलीटर एट NTP,
What is NTP? NTP is the normal टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा एंड प्रेशर 1 atm होगा, राइट। टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर 1 atm होगा, तब उन कंडीशन को हम लोग एनटीपी कहेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एंड उन्हीं कंडीशन में 1 mole will be equal to 22.4 liter, and not any other condition, only at the 22.4 liter at NTP. At that condition 1 mole equal to 22.4 liter. Okay. ये जो 22.4 लीटर होता है ना, उसको हम लोग मोलर वॉल्यूम भी कहते हैं। मोलर वॉल्यूम, क्यों मोलर वॉल्यूम? क्योंकि एक मोल का वॉल्यूम होता है ना, एक मोल का वॉल्यूम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मोलर वॉल्यूम। डिड यू गेट माय पॉइंट? लिख दो। तो मोल का डिफरेंट फॉर्मूला आ गया, राइट। अभी हम लोग ये ट्राई करेंगे और नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उनके लिए डिफरेंट फॉर्मूला है। बिना स्किप किए वीडियो को देखिए, जस्ट थोड़ा देर लगेगा बट कंप्लीट हो जाएगा, राइट। ओके, चलो। नंबर ऑफ मोल्स का पहला फॉर्मूला लिखिए, कॉपी कीजिए। नंबर ऑफ मोल्स का पहला फॉर्मूला ये आएगा नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय अवोगाड्रोस नंबर। जब क्वेश्चन में नंबर देगा, एक नंबर देगा 5, 10, 15, 20, 100, 200, 10 to the power 6, कुछ भी एक नंबर आएगा, नंबर ऑफ मोल्स पूछेगा एंड वहां पे नंबर गिवन देगा। हमारा काम होगा क्या, उसी नंबर के नीचे हम लोग अवोगाड्रोस नंबर को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। चलो, सेकेंड फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स का सेकेंड फॉर्मूला, राइट। क्या? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अभी हम लोग डिस्कशन किए हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। यहाँ पे जब नंबर देगा ये फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे, जब मास देगा, ग्राम में देगा, है ना, केजी ग्राम कुछ देगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास का मतलब क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, उसी को ही हम लोग मोलर मास कहते हैं, ठीक है। नंबर 3 फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स के लिए, नंबर ऑफ मोल्स के लिए थर्ड फॉर्मूला हुआ गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। Molar volume, that is what 22.4 liter, but this condition is applicable only at NTP, normal temperature and pressure। देखो ये मोल का ना सबके साथ रिलेशन है, देखो नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ रिलेशन है, मास के साथ रिलेशन है, वॉल्यूम के साथ रिलेशन है, सबके साथ रिलेशन है मोल का, ठीक है। 3 तरीका में हम लोग मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल देगा तो ये फॉर्मूला पुट करेंगे, ग्राम देगा तो ये फॉर्मूला पुट करेंगे, एंड वॉल्यूम देगा तो ये फॉर्मूला पुट करेंगे, राइट। ओके, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़ा छोटा क्वेश्चन, इजी होगा, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन, आप ये तीनों फॉर्मूले कॉपी कर लो जल्दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोल कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू योर कॉम्पिटिटिव कॉर्नर ऑल्सो फॉर 11th 12th। ये कॉन्सेप्ट हमारा दिमाग में नहीं आएगा तो हमारे 11th और 12th तो बेकार हो जाएगा, प्लस बहुत सारे क्वेश्चन भी हम लोग एंट्रेंस में फेस कर नहीं पाएंगे, ठीक है। सो दैट्स आई थॉट दैट दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो इट शुड बी टच। ओके, चलो कुछ प्रॉब्लम करते हैं, छोटा प्रॉब्लम। सपोज हमारे पास दिया हुआ है 1.6 ग्राम ऑफ CH4। क्या दिया हुआ है? 1.6 ग्राम ऑफ CH4 इक्वल टू डैश मोल। कितना मोल पूछ रहा है, ठीक है। कैसे करेंगे, चलो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद कोशिश कीजिए, जरा कोशिश कीजिए, 10 सेकेंड में अंदर कोशिश कीजिए, मैं कर दूंगा। ओके, जल्दी फर्स्ट। ओके, बहुत बढ़िया। ये ग्राम दे रहा है ना, मुझे 3 फॉर्मूला हम लोग दे रहे थे ना अभी, 3 फॉर्मूला। ये कौन सा फॉर्मूला पुट होगा, फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड? यस, सेकेंड वाला। कैसे? 1.6 गिवन मास, ठीक है ना, गिवन मास डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास। इस CH4 का मोलर मास कितना होगा? कार्बन का 12, हाइड्रोजन 4 है, 1 1 1 1 16 होगा ना। कितना हो जाएगा आंसर?
0.1 मोल, राइट? दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। 1.6 ग्राम ऑफ CH4 पूछेगा तो ये 0.1 मोल होगा, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, 2 kg, 2 kg ऑफ CaCO3, हमारे पास 2 kg ऑफ CaCO3 है, ये कितना मोल होगा? 2 kg ऑफ CaCO3 ये कितना मोल होगा? कितना मोल होगा देखते हैं, चलो देखते हैं। 2 kg ऑफ CaCO3, वही फॉर्मूला, अमाउंट दिया हुआ है ग्राम में, एक मास दिया हुआ है, सो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास क्या है? 2 kg, लेकिन हमें उसको ग्राम में कन्वर्ट करना होगा, ग्राम में। 2 kg इक्वल 2000 ग्राम, राइट? तो ये हमारा गिवन मास, तो हमें डिवाइड करना होगा मोलर मास। CaCO3 का मोलर मास कितना होता है? CaCO3 हमेशा ग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है, याद रखना। CaCO3 का मोलर मास कितना होता है? चलो शुरू करो। कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, 16 में 3 48, कुल मिला के हो गया 100, राइट? 0 0 0 0 कैंसिल, आंसर हो गया 20 मोल, राइट? Can you get my point? So this is the way we can calculate number of moles, right? Number of moles, okay? थोड़ा मीडियम रेंज का क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा आगे चलेंगे, है ना? सपोज हमारे क्वेश्चन में ये होता है, कैलकुलेट the number of electrons, right? Protons and neutrons. सब क्वेश्चन लिखिए एंड इसको ट्राई कीजिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन न्यूट्रॉन्स इन 54 ग्राम ऑफ वाटर, राइट? 54 ग्राम ऑफ वाटर, ओके? कोशिश करो, ट्राई करो। 10 सेकेंड में दे रहा हूँ, यू डू इट एंड आई विल हेल्प यू। ओके, चलो मैं ट्राई करता हूँ, ओके? एंड क्वेश्चन ये है 54 ग्राम ऑफ H2, बस, और कुछ नहीं है। 54 ग्राम ऑफ वाटर पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो 2 क्वेश्चन किए थे ना, वहां पे कोई ग्राम दे रहा था बट मोल्स पूछ रहा था, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पूछ रहा है, ठीक है? चलो पहले हम लोग मोल कैलकुलेट करते हैं। 54 ग्राम ऑफ वाटर कितना मोल होगा? 54 ग्राम ऑफ वाटर कितना मोल होगा? अच्छा, ये ग्राम में दिया हुआ है ना, कौन सा वाला फॉर्मूला पुट होगा? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड? यस, आंसर इज सेकंड होगा। तो 54 ग्राम डिवाइडेड बाय उसका जो मोलर मास डिवाइड करेंगे। वाटर का मोलर मास कितना होगा? 16 to 18 ग्राम, तो ये होता है 3 मोल्स। बट यहाँ पे तो मोल्स कुछ नहीं पूछा है, हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन चाहिए। अच्छा, 3 मोल्स ऑफ वाटर हमें मिल गया, 3 मोल्स ऑफ वाटर। अभी इसको मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना होगा। 3 मोल्स ऑफ वाटर को हमें मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना होगा। कितना मॉलिक्यूल होगा? 3 into Na। पता है मोल्स को जब मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं, ये नंबर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। 1 मोल इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर 6.023 into 10⁻23। सो 3 मोल्स मतलब 3 into Na, 1 मोल मतलब सिर्फ Na, 3 मोल्स मतलब 3 into Na, नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास इतना मॉलिक्यूल आ गया, सॉरी, हाँ, वाटर, सॉरी, नॉट अमोनिया, दिस इज वाटर, ओके? तो हमारे पास इतना मॉलिक्यूल्स आ गया। अच्छा, मुझे बताइए, एक वाटर मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, कितना प्रोटॉन होता है, कितना न्यूट्रॉन होता है? ये होता है हाइड्रोजन, ये होता है ऑक्सीजन। देखा जाए तो यहाँ पे प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन भी 1, प्रोटॉन 8, इलेक्ट्रॉन 8, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है ना, वही प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन को शो करता है, ठीक है? एटॉमिक नंबर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को शो करता है इन न्यूट्रॉन स्पेसिस, राइट? यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना होगा? 1 - 1, राइट? 1 - 1 कितना हो गया? 0। यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना होगा? 16 - 8 कितना? 8। अच्छा, देखते हैं, चलो। 1 वाटर मॉलिक्यूल में कितना प्रोटॉन होता है? पहले प्रोटॉन को चेक करेंगे, ठीक है? तो एक हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन, 2 हाइड्रोजन में 2 प्रोटॉन, राइट? मैं लिख देता हूं, एक वाटर मॉलिक्यूल में कितना प्रोटॉन में ढूंढ रहा हूं, राइट?
2 हाइड्रोजन सो 2 प्रोटॉन, 1 ऑक्सीजन सो 8 प्रोटॉन, मतलब हो गया 10 प्रोटॉन। एक वाटर मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन होता है, उसी तरह 10 इलेक्ट्रॉन भी होगा, राइट। कितना न्यूट्रॉन होता है चलो देखते हैं। यहाँ पे कोई न्यूट्रॉन नहीं है, जो भी हो यहाँ पे मतलब 8 न्यूट्रॉन, राइट। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेशन। लेकिन हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, हमारे पास इतना वाटर मॉलिक्यूल है। सो चलो 3 into Na वाटर मॉलिक्यूल्स में कितना प्रोटॉन होगा, इस नंबर में हम लोग 10 मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रहा है? ये नंबर में हम लोग 10 मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 into Na into 10 मतलब 30 into Na नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हो गया हमारा प्रोटॉन। अच्छा प्रोटॉन हो गया मतलब हाँ इलेक्ट्रॉन भी हो गया, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा। लेकिन न्यूट्रॉन के लिए हमें 10 नहीं 8 मल्टीप्लाई करना होगा। समझ में आ रहा है ना? प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन के लिए हमें 10 नहीं 8 मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि यहाँ पे 8 न्यूट्रॉन है, राइट। तो हो गया 24 Na नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके Na समझ रहे हो ना? अब एवोगाड्रोस नंबर 6.023 into 10 to the 23, राइट। ओके तो कैसे हुआ ये क्वेश्चन? पहले हम लोग जो मास को अमाउंट को मोल में कन्वर्ट किए, ठीक है। तो फिर मोल को मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किए, राइट। मोल को मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किए। तो मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करने के बाद फिर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेट किए, राइट। उसके बाद एक वाटर मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन, उतना वाटर मॉलिक्यूल में कितना प्रोटॉन? तो 10 into दिस नंबर, 10 into दिस नंबर, राइट। एक वाटर मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, तो इतना वाटर मॉलिक्यूल मेरे पास है, तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा? जो 3 into Na है ना, 10 में मल्टीप्लाई करना होगा क्या। उसके बाद एक वाटर मॉलिक्यूल में 8 न्यूट्रॉन, तो इतना वाटर मॉलिक्यूल मेरे पास है, तो क्या करेंगे? इस नंबर पे 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया ना। तो ऐसे छोटा छोटा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं रिगार्डिंग मोल, राइट। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट। ओके इफ दिस हेल्प्स यू देन प्लीज शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, ओके लाइक कर देना, जो भी हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, ऐसे कुछ जल्दी मिलेंगे, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू गिव यू one video for day, राइट। इतना कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर नहीं, ठीक है। आई डोंट नो एवरीथिंग बट आई नो समथिंग। छोटा छोटा टॉपिक जो आएगा है ना, छोटा छोटा टॉपिक जो मीडियम स्टूडेंट को थोड़ा प्रॉब्लम होता है समझने के लिए, है ना। तो आई होप दिस चैनल विल बी वेरी हेल्पफुल टू दोज स्टूडेंट्स। ओके सो सब्सक्राइब कीजिए एंड उसको ध्यान में पढ़िए, ठीक है। चलो फिर मिलेंगे चलते चलते, बाय, टेक केयर।